लॉन्ग नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अज़ीम। हाज़िर खिदमत बात करूँगा ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से और इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा था उसमें ईरान की एंट्री हुई। ईरान ने क्या कुछ किया, ईरान के जारहाना इक़दामात के जवाब में ऑपरेशन जायज़ था। ईरानी सदर ने ये बयान जारी किया है, तफसील क्या है इसके हवाले से भी आपके सामने रखना चाहूँगा। अमेरिका ने आ, ईरान के साथ जंग करने के हवाले से इसराइल को क्या पैगाम दिया, इसके हवाले से भी आपके सामने खबर रखना चाहूँगा और साथ साथ ये बात भी डिस्कस करूँगा कि ईरान की जो मिसाइल ईरान ने फायर किए किस तादाद में थे, गुज़िश्ता रात क्या कुछ हुआ और क्या इसराइल जवाबी वार करने जा रहा है। अपने वीलॉग में तफसीली खबर आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ईरानी सदर ने कहा है कि जारियत पसंद को सज़ा देने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हुआ। इसराइल के जारहाना इक़दामात पर जवाबी ऑपरेशन दफा के हकूक़ के दायरा कार में था। इब्राहिम रईसी ने कहा कि काबिज़ हुकूमत के हामियों को तजवीज़ करते हैं कि ईरान के ज़िम्मेदार और मुनासिब इक़दाम को सराहें। इत्तेहादी ममालिक हुकूमत की अंधी हमायत बंद करें। वाज़ेह रहे कि 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 7 ईरानी फ़ौजी अफसर शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल से हमला किया। मज़ीद क्या कुछ हुआ, इसके साथ साथ इस सारे हमले के साथ अफ़गानिस्तान ने इस हमले की हिमायत का ऐलान किया और बैनुल अक़वामी क़वानीन का ज़िक्र किया कि इसराइल ने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। अमेरिका ने क्या पैगाम जारी किया और ये भी आपके सामने खबर रखना चाहूँगा। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता हुआ है और कहा है कि इस सारी जंग में ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान भी अमेरिका ने किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को बताया कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान के इसराइल पर हमले के बाद गुज़िश्ता चंद घंटों में दूसरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को बताया कि इसराइल ने ईरान के गैर मामूली हमलों के ख़िलाफ़ अपने दिफा और इस नौइयत के हमलों को पसपा करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, अपने दिफा का मुज़ाहरा करके इसराइल ने अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसराइल की सलामती को ख़तरे से दो चार नहीं कर सकते। मज़ीद भी आपके सामने कुछ ख़बर रखना चाहूँगा। ईरान का इसराइल पर हमला, पाकिस्तान का मशरक़ी वस्ती की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश का इज़हार भी किया गया, इज़हार तशवीश किया गया। ईरान ने जो कल ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल से हमला किया, इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल दाग़ दिए गए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीकी ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफ़ाई तनसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फ़ौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर खैबर मिसाइलों को टारगेट किया गया। यूरोपी मीडिया का कहना है कि हमलों के बाद इसराइल ने फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं, जबकि इसराइल में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल बेगरी ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी सरज़मीन से इसराइल की सरज़मीन की तरफ बग़ैर पायलट के तैयारे रवाना किए। उनका कहना था कि सिर्फ चंद ईरानी मिसाइल इसराइल की सरज़मीन पर गिरे, जिससे फ़ौजी अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान पहुँचा। अमरीका अर्दवान का कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी सामने आया है और नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल बदला लेगा ईरान से। और मेरी अपडेट और मेरी सोर्सेस के मुताबिक और जहाँ तक मैंने अभी तक रिसर्च की कि कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों से रब्ता करने के बाद ये इल्म हुआ कि इसराइल भी ईरान पर प्रॉपर अटैक करने जा रहा है। कल की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की और वर्ल्ड आलमी जितनी भी मईशत के हवाले से स्टॉक मार्केट्स काम करती हैं, क्रैश कर गई थी
اور مزید آنے والے دنوں میں اکانومی پر بھی اثر پڑنے جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اسرائیل کے اٹیک کے بعد ایران اور اسرائیل کا پراپر جنگ کا آغاز ہوگا، جبکہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اتنے جو میزائل فائر کیے گئے اس کے بعد ہم مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ مزید ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی آپ دیکھتے رہیے گا میرے ویلاگس میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ ناصر عظیم آپ سے مخاطب تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔